जो हम कथा कर रहे हैं, कथा के जो भी शब्द हैं, मेरे गुरु श्री आदरणीय राजीव दीक्षित गुरु जी के द्वारा जो प्राप्त किया गया ज्ञान है, बोलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। जो भी ज्ञान या जो भी शब्दों का जो भंडार है, वो मेरे गुरु के द्वारा दिया गया है। जो भी हम जो कथा का यहाँ वाचन कर रहे हैं, उन सभी में भगवान श्री राम की कथा में आप देखेंगे, भगवान श्री राम के चरित्र में देश की सभी समस्याओं का समाधान है। आप देखेंगे, अगर हम भगवान श्री राम की कथा को अच्छे से जी लें तो हमारी सभी समस्याओं की समाधान है। पारिवारिक समस्याओं का, देश जो अभी संकट में आया हुआ उस समस्याओं का, या कथा के अंदर आप देखेंगे कि राम राज्य कैसे लाया जाए। राम राज्य के लाने के लिए मुख्य भूमिका उस देश की नागरिकों की होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी जो 14 वर्ष वनवास में थे, उनमें से जो शुरुआत के जो 12 साल थे, वहां सभी जनजातियों के बीच में जनता के कर्तव्य के बारे में बताया गया। उस समय जिस प्रकार से आज देश के अंदर संकट है, उसी प्रकार से उस समय भी कुछ लोगों के द्वारा इकट्ठा करके सभ्य लोगों को परेशान किया जाता था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सभी लोगों को, जनजातियों को इकट्ठा किया। उन सभी को समझाया गया कि आप एक गांव के रूप में, एक अपने मुखिया के रूप में किसी व्यक्ति को चुने और उसी मुखिया के अनुसार उसके नियंत्रण में गांव की स्थापना करें, गांव के नियम बनाएं, प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य बनाएं। लेकिन आप देखेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा उन नियमों के अंदर प्रजा और राजा दोनों के नियम पढ़ाए जाते थे। उन नियमों के अंदर राजा के भी अपने कर्तव्य होते थे और प्रजा के भी अपने कर्तव्य होते थे। जिसे कि आज गांव का रूप दिया जाता है, गांव पंचायत का नाम दिया जाता है। महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि जो भी भगवान श्री रामचंद्र जी का अगर राम राज्य लाना है तो ग्रामीण व्यवस्था स्थापित की जाए। आज भी आप देखोगे भारत के कुछ गांवों में भगवान श्री राम जी के द्वारा स्थापित किए गए नियमों का पालन किया जाता है। वहां पे समझाया गया कि अगर राम राज्य लाना है, अगर शांति को स्थापित करनी है तो युद्ध के लिए तैयार रहें। मतलब अगर आपको शांति स्थापित करनी है तो हमेशा तैयारी रहें, दुश्मन से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहें और स्लीपर सेल के साथ में कोई नेगोशिएबल ना करें। मतलब आज का शब्द है ये। उसका कहने का अर्थ है कि अगर कोई भी दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति, कोई भी कोई शरारत करता है तो उसको तुरंत दंड दिया जाए। दंड कहां दिया जाए? जनता के बीच में दिया जाए। केस कहां चले? कमरे में चले। इस प्रकार से सभी जनजातियों के अंदर आप देखेंगे भगवान श्री राम जी की जो कथा है, सैकड़ों कथाएं हैं। सभी कथाओं में थोड़ा थोड़ा अलग अलग विवरण है। जो बीच में जो 12 सालों का जो विवरण है,
सभी जनजातियों की अपनी अपनी कथा है। मध्य प्रदेश की काफी देशों में आप देखोगे अलग अलग जनजातियों के द्वारा भगवान श्री राम जी की कथा को लिखा गया है। वहां पे भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि अगर प्रत्येक नागरिक भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्यों पे, उन पे संघर्ष पे कार्य किया जाए, जीवन को जीने की प्रेरणा मिलती है। भगवान श्री राम जी के चरित्र को आप देखेंगे, वहां को चमत्कार नहीं मिलेगा। जो भी चीजें हैं उनके द्वारा अर्जित की गई हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने ये साबित करके दिखा दिया कि अगर हम कर्तव्य के प्रति कार्य करें, देश में राम राज्य लाया जा सकता है। स्वार्थ की भावना से न चले। आप देखोगे भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में एक लीडरशिपता है। भगवान श्री रामचंद्र जी जीवन को जीने का तरीका बताते हैं। आज की घटना को आप शामिल कर लीजिए। आज हमारे देश में लीडर नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी वनों में एक सामान्य जीवन जीते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का जीने बोलने का अर्थ था कि अगर हम साधारण जीवन जिएंगे तो हर छोटी से छोटी समस्याओं का पता चलेगा, प्रजा के साथ रहने का समय मिलेगा। इस प्रकार से जब भगवान श्री रामचंद्र जी परीक्षण दे रहे थे, वहां की जनजातियों को ट्रेनिंग दे रहे थे राम राज्य लाने के लिए, इसी बीच में ईश्वर ने चाहा कि भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली जाए। देखो, जिस प्रकार आप देखोगे आपके अपने जीवन में जब आप कोई भी कार्य ऐसा करने जा रहे हैं, उस समय जब आपका कार्य का अंतिम पड़ाव होता है तो वहां पे ईश्वर के द्वारा एक परीक्षा ली जाती है आपकी भी। परीक्षा कैसे ली जाती है? ईश्वर चाहते हैं कि जो चीजें सामने वाला बोल रहा है क्या वो स्टिक बैठ रही है या नहीं। जिस प्रकार से आप देखोगे सतयुग की जब स्थापना हुई थी, राजा हरिश्चंद्र जी की भी परीक्षा ली गई थी। उनके साथ इतना बड़ा संकट आया था, लेकिन उन्होंने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। अब देखोगे राजा हरिश्चंद्र जी की अगर कथा पढ़ करके देखोगे, उनके जीवन को पढ़ करके देखोगे, यही कथा भगवान श्री रामचंद्र जी सुनाते थे। राजा हरिश्चंद्र जी के जीवन को अगर आपने देख लिया कि उन्होंने सत्य के लिए, सत्य को स्थापित करने के लिए सब कुछ त्याग दिया, इतना तक कि इतना बड़ा संकट भी आया उनके जीवन में, राजा हरिश्चंद्र जी के जीवन में, कि उन्होंने अपने बेटे को दफनाने के लिए अपनी पत्नी से भी, जो उनके वहां राजा हरिश्चंद्र जी जहां पे कार्य करते थे, जो राजा हरिश्चंद्र जी को जिम्मेवारियां दी गई थी, तो उनके बेटे के दफनाने के लिए भी उन्होंने पैसे का मांग किया। उसका मतलब क्या था? ईश्वर एक परीक्षा ले रहे थे। जो व्यक्ति सत्य की स्थापना करना चाहता है कि वो सत्य के रास्ते पे चलना चाहता है या नहीं। इस प्रकार से आप देखोगे राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने जीवन के अंदर सत्य की स्थापना करने के लिए बहुत मेहनत किया, अंतिम पड़ाव तक सत्य को स्थापित किया। यानी कि अगर आप राजा हरिश्चंद्र जी की कथा में भी जाके देखेंगे तो वहां पे अपने धर्म के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया।
आप देखिए आजकल तो ये नुक्कड़ नाटक वगैरह बंद हो गए हैं, राजा हरिश्चंद्र जी की कथा भी नहीं चलती है। ये सब कौन है? ये भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज हैं। आप देखेंगे जिस प्रकार की सतयुग की स्थापना हुई, यानी कि सतयुग की शुरुआत कहां से हुई? सतयुग की शुरुआत वहीं से हुई थी जब राजा हरिश्चंद्र जी के द्वारा उनके जीवन को देखिए आप। उसी घटना को अंग्रेजों ने क्या किया कि वहां पे अपने अपने धर्म के लिए कर्तव्य का पालन किया जाता था, और दुष्ट अंग्रेजों ने क्या किया, हमारी जो भोली भाली जनता है उस जनता के बीच में लोगों के बीच में एक भावनाएं भरी गई, द्वेष भावना भरी गई, छुआछूत का नाम दिया गया। क्योंकि अंग्रेजों का एक मुख्य कारण था फूट डालो राज करो। भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान श्री रामचंद्र की कथा में आप देखेंगे, भगवान श्री रामचंद्र जी राम राज्य लाने के लिए जनता, देश के सभी नागरिकों को ये शिक्षा देना चाहते थे कि जिस परिवार से मैं हूं उस परिवार में भी कितना बड़ा संकट आ गया। एक भगवान श्री रामचंद्र जी को राज्य तिलक मिलना था, लेकिन माता जी का आदेश हुआ, वनों का राज्य स्थापित किया। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन को जी करके दिखाया कि मां के प्रति कर्तव्य क्या है, पिता के प्रति कर्तव्य क्या है। इस प्रकार के वहां के वन के जो जनजातियां हैं उन सभी जनजातियों के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी राम राज्य स्थापना करते हैं। देखो आप देखोगे भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र के अंदर संघर्षपूर्ण जीवन है। हर परिस्थिति के अंदर आप देखोगे भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में संघर्ष है, मतलब एक लीडरशिपता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन के अंदर चमत्कार नहीं है। मानव जीवन के अंदर आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा यह साबित करके दिखा दिया कि कोई भी चीज अगर हासिल करनी है उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और वो संघर्ष करके भगवान श्री रामचंद्र जी वहां की जनजातियों को ये सब चीजें सिखाते हैं। इसी प्रकार से फिर परीक्षा का जब समय हुआ, एक सुल्फंका नाम की एक राक्षसनी आती है। आप देखेंगे यहां पे जो चरित्र आप देखेंगे, सुल्फंका का चरित्र देखिए आप, कि कलयुग का जो पड़ाव था, जो आज आप देख लीजिए भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा के अंदर जो सुल्फंका का जो चरित्र दिया गया है, उस चरित्र में उनका आप देखिए वेशभूषा देखिए, बोलने का तरीका देखिए, उनके बोलने का ढंग देखिए, वो आज के युग के अंदर बिल्कुल जो फिल्मी दुनिया है वो उस पर बिल्कुल स्टिक बैठता है। यानी कि जो समाज के, आज मैं इस घटना को आज की घटना से जोड़ता हूं, जिस प्रकार से आज देखेंगे आप समाज में इतनी क्रूतियां फैल गई है, जो एक दुनिया है, एक फिल्मी दुनिया है, उसके अंदर आप देखेंगे चरित्र को खत्म करते जा रहे हैं। जिस देश की माताएं या बहनों क्या
इतना सम्मान होता था, माता सीता के रूप में पूजा जाता था, रानी लक्ष्मीबाई के रूप में देखा जाता था। उसी देश के अंदर आज फिल्मी दुनिया ने जो मातृशक्ति की जो अपमानित किए जा रहा है, चरित्र को हीनता दिखाई जा रही है, कपड़ों को पहनाए हुआ राक्षस योनि के दिखा रहे हैं। आप देखेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा के अंदर, आप कथा में आपको यही देखने को मिलेगा कि सुलफंका नाम की जो राक्षसनी है उसका चरित्र नहीं है, अनुशासन नहीं है, पहनावा नहीं है। अब देखोगे वहां पे जो राक्षसनी का, देखो माताओं का दो रूप होते हैं। एक हमारे देश के अंदर जो जो चित्र, जो ये बार बार मैं बोलता हूं, जो ये आजकल जो टीवी आ गए हैं, टेलीविजन आ गए हैं, उनमें जो नाटक दिखाए जा रहे हैं, आप देखिए उस नाटकों में, उस फिल्मों में केवल सुलफंका का रूप दिखाया जाता है। अगर पुरुषों में देखें तो रावण का रूप दिखाई देता है। यानी कि राम राज्य स्थापित करना है तो सबसे पहले आज के समय में अगर विरोध किया जाए तो टेलीविजन जीवन का विरोध करना पड़ेगा। आप देखोगे शहरीकरण के अंदर चरित्र को खत्म करते जा रहे हैं, कपड़े के पहनावे को, चरित्र को खत्म किया जा रहा है। भगवान श्री राम जी के जीवन में आप देखेंगे वहां पे संस्कारों को दिखाया गया है। वहां पे एक तरफ आप देखेंगे कि मातृशक्ति कितनी शक्तियां दिखाई गई है कि जिस प्रकार के कर्तव्य का पालन करने के लिए माता सीता जी के द्वारा 14 साल तक वनों में घूमने के लिए, कर्तव्य का पालन करने के लिए, 2 कुलों के मर्यादा को पूरा करने के लिए, 2 कुलों का सम्मान रखने के लिए माता सीता के द्वारा भगवान श्री राम जी के साथ घूमने के लिए हर कष्ट को सहन करने के लिए तैयार होती हैं। उसी देश के अंदर आप देखोगे जो सुलफंका का जो राज्य था, जो उनका एरिया था, वो राक्षस प्रवृत्ति का एरिया था। अयोध्या का जो एरिया था वो दिव्य प्रवृत्ति का था। मतलब यहां पे अगर आप चरित्र देखेंगे, मानव जीवन के अंदर समझाया गया है महिलाओं के द्वारा क्या चरित्र होना चाहिए, पुरुषों के द्वारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। या भगवान श्री राम जी के चरित्र में आप देखोगे ये दिखाया गया है कि माता पिता की सेवा के लिए, माता पिता के मान सम्मान के लिए अगर उनको कोई कष्ट सहना पड़े तो भी तैयार हैं। उधर माता सीता जी के द्वारा यह साबित करके दिखाया गया है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी पुरुष के रूप में आकर के सृष्टि के अंदर कर्तव्य का पालन कर सकते हैं, तो माता सीता भी शांति स्थापित करने के लिए महिला के रूप में आकर के कर्तव्य का उतना ही पालन कर सकते हैं। अब देखो कि कथा के अंदर भगवान श्री राम और माता सीता के द्वारा सत्य की स्थापना करने के लिए हर कष्ट को सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन उधर सुलफंका का रूप दिया गया है, दूसरे राज्य व्यवस्था का रूप दिया गया है। इधर
राम राज्य का रूप के अंदर आप माता सीता का चरित्र देखिए, रावण राज्य के रूप में आप देखिए कि चरित्रहीनता का देखिए शूलपंखा का। फिल्मी दुनिया में भी अगर आप देखेंगे शूलपंखा का रूप मतलब नाखून बड़े हुए हो, बाल खिंडे हुए हो, यानी कि आप देखोगे यहां पे जो माता सीता जी का चरित्र जो दिया गया है, यानी कि वो भारत का चरित्र दिया गया है, आर्यवर्त का चरित्र दिया गया है महिलाओं के लिए। शूलपंखा का जो चरित्र दिया गया है वो एक राक्षस परिवर्ती का, एक चंडाल का परिवर्ती दी गई है। अब जिस प्रकार से आप देखोगे दैनिक जीवन में भी ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। जैसे कि पहले मैं यहाँ पे बड़े बुजुर्गों से सुनता था कि सुबह सुबह अगर उठते ही महिलाओं को कि अगर दर्शन किए जाएं तो लक्ष्मी के रूप में दर्शन हो सकते हैं। महिलाओं का जो रूप है, अब देखोगे नाम से ही प्रतीत होता है आपको कि उनके नाम के पीछे बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा लगती है। उसका मतलब है दो कुलों की रक्षा के लिए संघर्षपूर्ण जीवन, हर कर्तव्य का पालन करते हैं। अब देखोगे महिलाओं का जो संघर्ष है पुरुषों के मुकाबले में दुगुना है, यानी कि ईश्वर के द्वारा उनको शक्तियां डबल दी गई हैं। लेकिन कभी भी आपने देखा होगा, ये हमारे शास्त्र भी बोलते हैं कि जब शक्ति आ जाए तो अहंकार भी आ जाता है। तो ये तो साबित कर ही दिया, पुरुषों के मुकाबला में महिलाओं के पास शक्तियां ज्यादा होती हैं, समझने की शक्तियां ज्यादा है, हर प्रकार की शक्तियां ज्यादा हैं। अब देखोगे शक्तियां वहीं पे निवास करती हैं जहां पे निम्रता हो, आदर भाव हो। महिलाओं के अंदर भी आप देखेंगे दो रूप दिए गए हैं, एक रूप माता सीता जी का रूप, उधर दूसरा रूप राक्षस प्रवृत्ति का रूप, मतलब शूलपंखा का रूप। अब भगवान श्री राम की कथा में भी देखेंगे, या और हमारे देश के छोटे छोटे गांवों में चले जाइए आप, वहां पर भी देखेंगे जो आज से 50 साल पहले के जो लोग हैं, जो माताएं हैं, वो सिर पे कपड़ा रखती हैं। आप देखोगे अगर आप अपने जीवन में आज के समय भी, अभी गोल कलयुग बीत के गया है, उसमें भी अगर आप देखेंगे, क्योंकि आज क्या है, एक छोटी सी एक पढ़ी लिखी अभी वो जो भी जो जनरेशन आ गई है वो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, हालांकि उनके बुद्धि नहीं है। वो सिर्फ क्या है, एक दिखावे की जीवन जी रहे हैं। अंग्रेजों के द्वारा एक भ्रांति पैदा की गई कि जिस देश के अंदर माता सीता जी के चरित्र को देखते हैं प्रत्येक महिलाओं के अंदर, उसी देश के अंदर अंग्रेजों के जीवन को आप देखेंगे, चरित्र नहीं है वहां। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के ने राम राज्य स्थापित करने के लिए एक पत्नी व्रत धारण किया, राम राज्य स्थापित किया, लेकिन आप देखोगे अंग्रेजों के चरित्र के अंदर बहुपत्नी प्रथा है। और भी काफी समाज है, देखोगे आप बहुपत्नी प्रथा है, देखोगे वहां पे रावण राज्य है। राम राज्य का मतलब एक पत्नी, एक सुखी जीवन व्यतीत किया गया है। यहां पे आप कथा क्या जब मुख्य रूप है, जहां पे ईश्वर के द्वारा भगवान श्री राम जी की परीक्षा ली गई कि जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी राम राज्य स्थापित करने के लिए एक पत्नी व्रत निर्धारित करते हैं, उसका पालन करते हैं, वहां के जनजातियों में घूम घूम करके बताया जाता है। तो वही परीक्षा लेने के लिए ईश्वर ने भगवान श्री राम जी की भी परीक्षा ली गई।
तो वहां पे आप जब भगवान श्री रामचंद्र जी कथाएं सुनाते थे, धर्म की स्थापना कर रहे थे, उसी समय घटना घटती है कि राक्षस योनि की एक सुल्फंका नाम की एक राक्षस नहीं आती है। वहां उनका चरित्र सही नहीं है, वहां पे बाणों को खिंडा करके, जैसे कि मैं कह रहा था कि आज के समय भी अगर आपको स्टिक बैठना है तो जिस परिवार के अंदर सुबह उठते ही अगर आपको, जिस परिवार के अंदर चाहे बेटी हो, माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, किसी भी रूप में आप देख लीजिए, उठते ही सुबह अगर दर्शन होता है और अगर उनके सिर पे कपड़ा होता है तो उस दिन का जीवन में आप कोई भी ऐसा कोई कार्य कीजिए आपका पूर्ण हो जाएगा। कितना भी बड़ा संघर्ष का उस दिन का दिन हो, लेकिन आपका कार्य बड़ी सफलता से आराम से पूरा हो जाएगा। क्योंकि वहां जो सुबह सुबह का उठते जो दर्शन का जो रूप होता है, अगर सिर पे कपड़ा रखा जाए तो माता सीता का रूप होता है। यानी कि माताओं में, महिलाओं में जो रूप होता है माता सीता का रूप होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा सम्मानित रूप है। लेकिन देखिए आप, अंग्रेजों ने क्या किया, इस देश की संस्कृति को खत्म करना था, महिला और पुरुष में बंटवारा करना था। उन्होंने एक रूप दिया स्वतंत्रता का, कि महिलाओं को पुरुषों से अलग कर दिया। अब देखेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी अब यही दिखाना चाहते हैं कि अगर पुरुष को, महिलाओं का चरित्र अगर अच्छा है तो सत्य की स्थापना करने के लिए कितना संघर्ष किया जा सकता है। लेकिन उधर दूसरी तरफ देखिए आप, वही चरित्र को खत्म करने के लिए विदेशी लोगों की जो ताकतें हमारे देश के अंदर जो प्रवृत्त हो गई है, लोगों के विचारों को बदल दिया गया है। फिल्मी दुनिया के अंदर आप देखोगे जितने भी नाटक या सीरीज आते हैं, वहां पे बड़े बूढ़े को सम्मान को खत्म किया जा रहा है। ऐसे ऐसे भी नाटक इस देश में बनाए जा रहे हैं, सास भी कभी बहू थी, ये कोई नाटक, ये अच्छे नहीं है, इस संस्कृति को खत्म करने का है। आप देखेंगे इन नाटकों के अंदर केवल राउंड राज्य है। जिस देश के अंदर माता सीता, लक्ष्मीबाई जी, उनके चरित्र का व्याख्यान किया जाता था, एक संस्कार बढ़ता था, सभ्यता बढ़ती थी, इतना सम्मानित की एक, जिन्हें कि आज बोला जाता है कि महिलाएं कमजोर है। कमजोर कैसे है? वो मातृ शक्ति के पास डबल शक्ति है। और शक्ति उसे माना जाता है जिसमें सहनशीलता हो। शक्ति का सबसे बड़ा रूप एक सहनशीलता है। और उसी में ही आप देखोगे अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने देखा कि देश को गुलाम बनाना है, विदेशी लोगों ने देखा देश को गुलाम बनाना है, तो सबसे पहला कार्य है उस देश के जो शक्तियां हैं उसको खत्म किया जाए। और मैं आज इसी घटना को आज से मैं जोड़ के चलता हूं। अगर आप आज की घटना से इसको जोड़ लिया जाए तो विशेषकर आप देखोगे हमारे देश में इतनी कुरीतियां फैला दी गई है, इतने कानून बना दिए गए हैं जिसके अंदर महिलाओं के नाम से ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसमें उनको कमजोर दिखाया गया है। देखो, एक मैंने अपने जीवन में भी देखा है और हमारे कुछ ऋषि मुनियों ने भी साबित करके दिखा दिया है कि महिलाएं कमजोर नहीं होती हैं। देखो, कमजोर कैसे हो सकती हैं कि उन्होंने अपने बचपन का जीवन बिताया। आप देखोगे भगवान श्री रामचंद्र जी कथा में देख लीजिए, आज के जीवन में देख लीजिए,
मान लो एक बेटी बचपन से लेकर के जवानी तक माता पिता के घर बिताती है और फिर एक झटके में वो दूसरे परिवार में शामिल हो जाती है, यानी कि दूसरे परिवार में एकदम से वहां के नियम कानून उनका पालन करती है, अपने जीवन को व्यतीत करती है। तो इतनी शक्ति पुरुषों में तो नहीं हो सकती, कमजोर तो नहीं है। मान लो एकदम से उस परिवार के अनुसार अपने आप को ढालना, और उस समय उस उम्र के पड़ाव में, जिस उम्र के पड़ाव में आप देखोगे शास्त्रों ने भी बताया गया है कि जवानी में अहंकार आ जाता है, लेकिन आप देखोगे महिलाओं के अंदर उस उम्र के पड़ाव में अपने आप को बदलना इतना छोटा कार्य तो नहीं है। और इसी शक्ति को देखते हुए अंग्रेजों ने सोचा कि अगर जिसमें शक्ति है, अगर उसे रोज कमजोर बोल दिया जाए कि आप कमजोर हो कमजोर हो कमजोर हो, तो व्यक्ति कमजोर हो जाता है। एक छोटी सी घटना मेरे जीवन में मैं बताता हूं, मेरे जीवन की छोटी सी घटना। एक बार का जब मैं कुछ दिनों के लिए बाहर पढ़ने के लिए चला गया था, जब मैं वापसी आया तो मेरे कुछ मित्र थे, जो स्कूल के टाइम के जो मित्र थे, उन सभी ने इकट्ठे होकर के एक छोटी सी घटना मेरे साथ घटी। उन्होंने उन सभी ने मिलकर के, उनको पता चला कि भाई कृष्ण आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा, सभी ने मिलकर के, पहले मित्र ने आकर के मेरे को बोला कि यार आपकी आंखें पीली दिख रही हैं, आप बीमार हैं क्या? फिर दूसरे ने कहा बीमार है क्या? तीसरे ने कहा बीमार है क्या? ऐसे करके उन सभी मित्रों ने, मेरे जो मित्रों ने मेरे साथ जो किया, मैंने अपने जीवन में घटना घट के देखी है। 5 से 7 दिन तक वो जब भी मिलते वो मेरे को कहते हैं आपको पीलिया हो गया क्या, आंखें पीली दिख रही हैं? और ये सत्य घटना है, 5 से 7 दिन के बाद पीलिया हो गया। तो जब मैं देखता हूं कि मैंने अपने जीवन में जी करके देखा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कमजोर बोल दिया जाए, किसी बच्चों को कमजोर बोल दिया जाए, धीरे धीरे वो कमजोर हो जाता है। और ये आप भी अपने जीवन में जरूर करके देखिए, अगर हम अपने आप को शक्तिशाली बोलेंगे तो वही गुण आते चले जाएंगे, अगर कमजोर बोलेंगे कमजोर होते चले जाएंगे। अब इसी घटना को लेकर के अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि जिस देश के अंदर महिलाओं के अंदर इतनी शक्ति होती थी कि जब एक कर्तव्य का पालन करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी 14 साल के लिए वनों में तैयार होते हैं, तो माता सीता भी तैयार होती हैं। अगर ये घटना भगवान श्री राम जी की कथा अगर वाचन समय पे होता, टीवी चैनल नहीं होता, तो मातृ शक्ति को कमजोर नहीं बोल सकता था, महिलाओं को कमजोर नहीं बोल सकते। लेकिन आप देखोगे यूरोप की साजिशों को देखते हुए कमजोर कमजोर वर्ड लगा करके, स्वतंत्रता का रूप दे करके एक भड़काया गया। देखो माताओं का जो रूप है, अब देखोगे बहुत अजब है कि उनके पास इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि वो अपने आप को उस जवानी के टाइम में, जहां करके हमारे शास्त्र बोलते हैं कि वहां पे अहंकार आ जाता है, और वहां उस समय अपने आप को ढाल लेना। हमारे देश के अंदर आप देखोगे ऐसा भी चरित्र रहा है कि जैसे एक परिवार से दूसरे परिवार में जाते थे, तो वहां के परिवार, उनके माता पिता उनको संस्कार देते थे, बेटियों को संस्कार दिया जाता था कि बेटी जिस घर में आप जा रहे हैं, कोई भी कष्ट हो तो आज के बाद आपका वही घर है। और वो बेटियां उस कार्य को निभाने में पूरी मेहनत लगाती थी, पूरा जीवन बिता देती थी, कोई भी कष्ट को वो सहन कर लेती थी, लेकिन अपने जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार का
अपने जीवन के अंदर कोई भी कष्ट हो, उनको वहीं पे हंसते हंसते उसको पूरा कर देते थे। यही एक भारत था। जब अंग्रेजों ने देखा कि ये भारत के अंदर इतनी मात्र शक्तियों के अंदर इतनी शक्तियां हैं कि वो हर कष्ट को सहन करने को तैयार हैं, उसके बावजूद दो कुलों की रक्षा करने को तैयार हैं, तो यहां चरित्र को खत्म किया जाए, उनको कमजोर बोला जाए। इसलिए हमारे देश के अंदर आप देखोगे महिला और पुरुष के अलग अलग कानून बना दिए गए। और भी आपको मैं आज की घटना को और आपको लेके आता हूं मैं कि और कितनी बड़ी साजिश की तैयार की गई है। आप देखोगे यूरोप के जो देश हैं, यूरोप के देशों के अंदर वहां कोई चरित्र नहीं है। हमारे देश में कैसे बोला जाता है कि शादी 7 जन्मों का, और यूरोप के देशों में तो अगर शादी की शाम तक भरोसा नहीं है। इसलिए यूरोप के देशों ने वहां पे आप देखोगे कुछ इलाकों के अंदर वहां देखोगे माता का नाम लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारे देश के अंदर पिता का नाम लिखा जाता है, जो सरकारी पेपरों के अंदर पिता का नाम लिखा जाता है वहां पे माता का नाम लिखा जाता है। ये दोनों के चरित्र अलग हैं। एक बड़ी साजिश के तहत आप देखोगे, जो कि शायद आप लोगों को पता भी होगा कि मेरे से तो ज्यादा ज्ञान है आप सभी के पास। अभी एक प्रथा चलाई गई है कुछ सालों से कि जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड के ऊपर महिलाओं के नाम से राशन कार्ड बनाया जा रहा है। और नाम क्या दिया गया कि महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, ये गलत है। आप इस चीज को समझ नहीं पाओगे, ये बहुत बड़ी साजिश है। देखो महिलाओं का जो आप देखोगे, भगवान श्री रामचंद्र जी हैं तो माता सीता भी हैं। तो यहां जो अभी साजिश चल रही है विदेशों के अंदर कि जो महिलाओं, जो कार्ड के ऊपर, कार्ड का जो मुखिया माना जाता है वो महिलाओं के नाम से लिखा जा रहा है, वो गलत है। ये चरित्रहीनता का कारण दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये बहुत बड़ी साजिश दिखाई दे रही है। यहाँ पे जिस देश के अंदर यहां तक कि आप देखोगे कुछ राज्यों में, गुजरात या महाराष्ट्र साइड में, तो आप देखोगे नाम के साथ में पिता का नाम जोड़ा जाता है, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जो मुख्य व क्षेत्र है, और उसी देश में आप देखोगे यहाँ पे महिलाओं के नाम से कार्ड बनाया जा रहा है। मैं इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन यह चरित्रहीनता दिखाई दे रही है। यूरोप के देशों के अंदर आप देखोगे शादियां टिकती नहीं है, क्योंकि वहां चरित्र नहीं है, एक दूसरे के पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, संघर्ष नहीं है, थोड़ा सा कष्ट आते बिखर जाना, ये तो कोई चरित्र नहीं है। और वही धीरे धीरे इन फिल्मी क्षेत्रों ने क्या कर दिया, हमारे बच्चों की कृतियां बिगाड़ दी हैं, उनका चरित्र को खत्म कर दिया गया है। अब देखोगे आज के समय में ऐसी ऐसी साजिशें चल रही है कि बच्चों को जिस जीवन के अंदर कुछ कर गुजरने के लिए चाहिए, वहां पे बच्चे भटक जाते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? सुलफंखा, रावण, ये रावण राज्य था। अब देखोगे घोर कलयुग के अंदर सेम वही घटनाएं हो रही हैं। हमें क्या करना? राम राज्य लाना है, इन सभी का विरोध करना पड़ेगा। देखो एक चीज हमारे शास्त्रों में लिखी गई है कि जब कोई दुष्ट प्रवृत्ति के लोग बढ़ते चले जाएं, ईश्वरीय प्रवृत्ति के लोग उनका विरोध ना करें, तो देखोगे रावण राज्य विकास हो जाता है। कभी कभी तो मेरे को इतना कष्ट होता है
आज शिक्षा को लेकर के लोगों के बीच में मैं देख रहा हूं, हमारी बेटियों को डांस क्लासेस करवाई जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं बात कर रहा था, एक हम छोटा सा गुरुकुल का कार्य करते हैं, आप सभी को पता ही है, हम सब मिलकर के शिक्षा को बढ़ावा कर रहे हैं। एक बॉम्बे जैसे शहर के अंदर, मान लो कोई बड़े शहर के अंदर मेरी बातचीत चल रही थी कि बच्चे की क्लासेस के बारे में, तो वहां पे मैंने को पता चला कि डांस क्लासेस की जा रही है। देखो, जिस बच्चे को पढ़ लिख करके शिक्षा ग्रहण कर करके देश की सेवा के लिए मर मिटने के सिखाया जाता है, वहां एक छोटा सा टुच्चा काम कि आजकल फिल्मी दुनिया में भेज रहे हैं, उसका कारण क्या है? चरित्र को उछालने से भी अगर धन दौलत आ जाए तो बेकार है वो। जिस देश के अंदर हम रह रहे हैं, उस देश के अंदर तो रानी लक्ष्मीबाई जी आई, माता सीता है, और भी काफी माताओं के नाम आप देखेंगे। अगर हमारी बेटियों को हम इनके चरित्र के बारे में बताएं तो उनकी शक्तियां और डबल हो जाएंगी। लेकिन वहीं पे उस देश के अंदर सुलफंका का चरित्र चल रहा है। आप देखोगे एक नया चलन चला दिया गया है, ऐसी कृतियां चला दी गई है देश के अंदर, नाटकों के अंदर ऐसा चरित्र दिला दिया गया है। अब फिल्मी दुनिया के अंदर देखोगे दो ही चीजें सबसे ज्यादा दिखाई जा रही हैं, एक हिंसा मार धाड़, एक चरित्र की हीनता। मेरे को यहां नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं एक बात और ही बोल रहा हूं कि आप देखो कि वस्त्रों को देख करके भी आज देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन वस्त्रों को चलन अच्छा नहीं चल रहा है। हमारे बच्चों को फटे हुए कपड़े पहनाए जा रहे हैं और हम शांत बैठे हैं। ये राम राज्य है? नहीं, ये रावण राज्य है। आज मैं जब देखता हूं शहरी दुनिया के अंदर हमारे बच्चों को फटे फटे कपड़े पहनाए जा रहे हैं और हम शांत बैठे हैं। ये तो रावण राज्य है। एक छोटे से मेरे जीवन की छोटी सी घटना में बताता हूं। एक बार मैं गुड़गांव जैसे शहर में गया हुआ था, तो वहां पे मैं एक परिवार के साथ रुका हुआ था। उस परिवार के मुखिया के साथ मैं बैठ करके बातचीत कर रहा था। बातें करते 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 उस परिवार का मुखिया, मतलब उस बच्चों का माँ बाप के बीच में बैठा हुआ था मैं। जो उनके माँ बाप थे बच्चों के, वो गांव इलाके से थे। तो बातों बातों में पता चला, उन्होंने बताया, गुरुजी हमारे जो बच्चे हैं उनको कैसे ठीक किया जाए। मैंने कहा ठीक ही है, दिक्कत क्या है? वो कह रहे जी वो वस्त्र ऐसे पहनते हैं। फिर इतनी ऐसे बातें चल रहा था कि मैं उनके बच्चों के पहनाव क्यों देखा, फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं और उस बाप की इनकम 5 लाख रुपए महीने और फटे हुए कपड़े पहन के आ रहे हैं। तो ऐसे बातों बातों में समाधान की तरफ के पूछ रहे थे कि गुरुजी हम कैसे किया जाए। देखियो, भगवान की एक, वहां ईश्वर की एक देखना बोलो व्यवस्था देखिए। ये सब चर्चाएं चल ही रही थी। बच्चे ने आकर के कहा अपने पिता से कि कल मेरी पेरेंट्स मीटिंग है स्कूल के अंदर। ये मैं आज की घटना को, मेरे जीवन की छोटी सी घटना को मैं आपको बता रहा हूं कि ईश्वर कैसे परीक्षा लेते हैं, कैसे आपकी शक्तियों को देखते हैं। जिस विषय पे हम बात कर रहे थे कि बच्चे फटे कपड़े पहन रहे हैं और उस बाप के हिम्मत को देखने के लिए ईश्वर ने परीक्षा ली
उसी समय मान लो हम चर्चा कर रहे थे तो बच्चे ने आकर के कहा कि कल पेरेंट्स मीटिंग है, आपको चलना पड़ेगा। तो हम उसी विषय में बात कर रहे थे, बच्चे को अपने कमरे में चला गया, उनके संस्कारों को देखा हमने। बच्चा जब बाहर से आया, उन्होंने देखा कि उनके पिता के को मित्र या जानने वाले आए हुए हैं, पैरों में कोई उसको आदर सम्मान नहीं, सीधा आए, इतना बच्चे में अहंकार, इतना गुस्सा, कपड़े को निकाल के फेंकना, शोर शराबा करना, ये सब चीजें, ये रावण प्रवृत्ति का था। तो मैंने उनके एक छोटा सा मैंने उनको एक ट्रायल दिया। वो कह रहे कि गुरुजी हम कैसे बच्चों को समझाएं कि ऐसे वस्त्र नहीं पहनना। तो मैंने उन छोटी सी उनको एक घटना करके दिखाया कि अगर आप करने की क्षमता है तो संभव है, अभी किया जा सकता है, लेकिन अगर एक ऐसा समय आएगा जिस समय आप कुछ नहीं कर पाओगे, जिस बच्चे को आप इतना बढ़ावा दे रहे हैं, उनको संस्कार नहीं दे रहे हैं, आगे चल के वो देश के लिए खतरा बन जाएगा। मैंने उसको इस तरीके से समझाया और मैंने उनको बताया कि जब कल इनकी ये पेरेंट्स मीटिंग है, आप फटे हुए कपड़े पहन के जाइए ना। जब आपका बेटा, आपकी बेटी फटे हुए कपड़े पहन करके आपके समाज को खराब कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं पहन सकते? आप भी पहनिए। आपके अंदर ताकत नहीं है, आप कमजोर हो। जो बच्चा आपके संस्कारों को खत्म कर रहा है, आप भी वैसा करके दिखाइए एक बार। इस प्रकार से फिर उस बाप ने क्या किया, अभी समय होगा हम आपकी कक्षा के अंदर भी लेके आएंगे, यहां लेके आएंगे, कथा में भी लेके आएंगे उनको। उनका जीवन एकदम बदल गया। अगले दिन क्या करता है, उस बच्चे के माँ बाप, मतलब उसके पिता, जैसे जैसा मैंने कहा उन्होंने वैसा कर दिया। अगले दिन स्कूल में जाता है, फटे हुए कपड़े पहन के जाता है, कुर्ते पजामे फटे हुए पहन के गए। और देखोगे इत्तेफाक से उसने, मैं भी उसके साथ था, हम दोनों गए। बच्चे का गुस्सा देखिए आप। जब पेरेंट्स मीटिंग के अंदर बच्चे को बुलाया गया, उसके पिताजी कुर्ते पजामे पहन रखे थे, वो फटे हुए, मैंने बोला उनको कि फटे पहनो आप, और उनको धोना नहीं है, दाग धब्बे लगाओ और उसकी जगह जगह से फाड़ के पहनो। वही किया। वहां स्कूल के अंदर गए, बच्चे का वहीं पे बच्चे के अंदर अहंकार। बच्चा मिलता है, कहता है कि आपने तो मेरी इज्जत को खराब कर दिया, स्कूल में फटे कपड़े पहन के आए हो आप, मेरे दोस्त क्या कहेंगे कि आपके पिताजी के पास कपड़े नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देखो, तभी फिर मैंने उस बच्चे को समझाया, बेटा जिस प्रकार से तुम्हारे बाप इतनी मेहनत करके तुम्हारा जीवन को पालन कर रहे हैं और आप उनके इज्जत को खराब कर रहे हैं, फटे कपड़े पहन रहे हैं समाज के अंदर, जब आप पहन सकते तो आपके पिता क्यों नहीं पहन सकते? देखो, इस घटना से, छोटी सी घटना से उस बच्चों के जीवन बदल गया, उस परिवार का जीवन बदल गया। मैं देख रहा था, उस दिन से लेके आज तक मैं फिर भी कई बार गया हूं। वहां जो 11 साल की जो बेटी, एक 16 साल की बेटी जो फटे कपड़े पहनती थी, वो आज अच्छे कपड़े पहनने लग गई। देखो, हमारे जीवन के अंदर हम गलतियां करते हैं, बच्चों पे थोपते हैं, कहते हैं जी बच्चे बिगड़ गए। बच्चों को सुधारिए ना, बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार दिए जाए कि आगे चल के राष्ट्र का निर्माण हो। तो छोटी छोटी हरकतें हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन में विरोध सीखते ही नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। इसी घटना को आप देखिए भगवान श्री राम जी की कथा के अंदर, जब श्री राम राज्य स्थापित करना चाहते थे तो राम राज्य की परीक्षा ली गई, भगवान श्री राम जी की परीक्षा ली गई। शूलफंका के रूप में एक राक्षसनी को भेजा गया। वहां पे देखोगे श्री राम ने उनका विरोध किया, और जब नहीं माने तो ज्यादा नेगोशिएबल नहीं, तुरंत लक्ष्मण जी के द्वारा उनको सजा दी गई। अब देखोगे अंग्रेजों ने ये भी गलत साबित कर दिया
इस प्रकार से आप देखोगे महिलाओं के अंदर शक्तियां कब आती हैं। महिलाएं एक, आप देखोगे हमारी जो जो भी माताएं हैं, जैसे आप कोई भी देखिए, माता सीता देखिए, लक्ष्मी माता देखिए, सरस्वती माता जी देखिए, सभी के सिर पे मुकुट होता है। उसका मुख्य कारण क्या था? मुकुट का मतलब दो परिवारों के शान सम्मान का प्रतीक है। आप कई बार देखेंगे हमारे देश में एक ऐसी प्रथा चलती थी कि महिलाओं को सिर पे कपड़ा अनिवार्य था। उसका मुख्य कारण क्या था कि महिलाएं दो कुलों का सम्मान रखती हैं। पुरुष अगर, वैसे तो हमारे शास्त्रों में अब देखोगे पुरुषों के लिए भी मान लो सिर पे कपड़ा अनिवार्य है। मैं मेरे जीवन में, छोटे से जीवन में देखता था, मेरे नाना जी कभी भी घर से जब निकलते थे तो सिर पे कपड़ा जरूरी रखते थे, जिसे कि हरियाणा में खंडवा बोलते हैं, मुकुट बोलते हैं, रखते थे। मैं छोटा सा था तो मैं पूछता था कई बार कि नाना जी अभी तो गर्मी का समय, आप क्या सिर पे क्यों रख रहे हो? तो उन्होंने कहा था कि बेटा सिर पे खाली सिर नहीं जाना चाहिए, चंडाल का रूप होता है कि जब घर से बाहर पैर रखते हैं और सिर पे अगर कपड़ा नहीं है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो चंडाल का रूप होता है, राक्षस योनि का रूप होता है। तो मैंने उसके जीवन को, मैंने वो जीवन को देखा, तो उनके जो संस्कार थे, मेरे नाना जी बताते थे कि आप कभी भी घर से बाहर निकलें और सिर पे कपड़ा लेके घर से बाहर पैर रखें तो कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी, मतलब कोई भी आकस्मिक घटना नहीं होगी रास्ते में, जब तक आप घर के अंदर प्रवेश नहीं कर लेते हैं वापिस आकर के। और ये मैंने मेरे जीवन में देखा भी है, मैंने भी देखा है कि सत्य घटना है। उनका मानना था कि जब आप एक परिवार से दूसरे परिवार में जाते हैं, मेरे नाना जी जब किसी से मिलने जाते थे, किसी सभा में जाते थे, तो हमेशा सिर पे कपड़ा जरूर रखते थे। और महिलाओं के लिए तो इतना बोला गया था क्योंकि वो तो दो कुलों की रक्षा करने, वो तो मातृ शक्ति, उनके पास तो शक्ति का भंडार था, आज भी है। सिर पे कपड़ा रखने का मतलब है कि आप मुकुट है, वो आपका एक सम्मान का प्रतीक है। लेकिन दुष्ट अंग्रेजों ने क्या किया, महिलाओं को सिखाया गया कि स्वतंत्रता चाहिए, उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है। ये सब गुलाम नहीं है, ये उस देश के चरित्र को दिखा रहा है, उस देश के संस्कारों को दिखा रहा है, उस दो कुलों के मर्यादा को दिखा रहे हैं। तो हमें अगर राम राज्य लाना पड़ेगा, ये कार्य भी जरूरी है। और ये कार्य कौन कर सकता है? ये महिला ही कर सकती हैं, पुरुषों में दम नहीं है। अगर महिलाएं राम राज्य लाना चाहती हैं तो महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, इन फिल्मी दुनिया का विरोध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा पुरुषों के पास जो शक्तियां हैं उससे डबल शक्ति महिलाओं के पास में है। लेकिन इन फिल्मी दुनिया ने क्या किया, उनको कमजोर बोलना शुरू कर दिया और उसकी वजह से वो कमजोर 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 होते चले गए। हमें विरोध करना पड़ेगा कि जो राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, जो महिलाओं के नाम से बनाए जा रहे हैं, उन महिलाओं को पता ही नहीं है कि वहां पे उनके चरित्र को उछाला जा रहा है। ये कार्य कौन कर सकता है? राम राज्य लाने के लिए महिला ही कर सकती हैं, पुरुषों में दम नहीं है। कभी अगर समय मिलेगा तो हम एक यूरोप की संस्कृति और भारत की संस्कृति के ऊपर एक दिन व्याख्यान रखेंगे। उसके अंदर देखेंगे कि आप हमारे भारत के अंदर महिलाओं की कितनी ज्यादा शक्तियां उनके अंदर, और पुरुषों के वहां पे यूरोप के देशों में इतनी नहीं है। इसके उस पे हम कभी चर्चा करेंगे। आज हम भगवान श्री राम की कथा में एक सीख लेते हैं कि अगर हमें राम राज्य लाना है तो ये कार्य बहुत अनिवार्य है कि हमारे बच्चे फटे हुए कपड़े ना पहने, हमारे संस्कारों को बढ़ाएं,
इस प्रकार से भगवान श्री राम जी की कथा में शूर्पणखा को सजा दी जाती है। सजा देने के बाद वो अपनी जाति के उनके भाइयों को लेके आती है। अब देखिए यहाँ पे एक महिला के द्वारा एक छोटी सी झूठ बोलने पे आप देखोगे आगे पूरे परिवार का विनाश हो जाता है। आज उसी घटना को आप देख लीजिए। आज अगर किसी परिवार में पति पत्नी के अंदर झगड़ा हो जाए, उस महिला के द्वारा अगर एक छोटी सी झूठ बोल दी जाए तो दो परिवारों के अंदर विनाश हो जाता है। वहां पे शूर्पणखा को क्या दिखाया गया है? चरित्रहीन दिखाया गया है। उन्हें एक छोटी सी झूठ बोलने पे खरदूषण को आया, मारीच आया। आप देखोगे भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्लीपर सेल के साथ में कोई समझौता नहीं किया, तुरंत उन्हें मृत्यु की सजा दी गई। मतलब उन्हें कोई वार्निंग नहीं, कोई बातचीत करने का तरीका नहीं, सीधा सजा दी गई उनको। मारीच को ऐसी सजा दी गई कि उसके अंदर कुछ संस्कार थे सुधरने के लिए, तो उसको सजा दी गई तो शास्त्रों में बोला था 100 योजन दूर उसको वहां से चला गया। वो सुबाहु को वहीं पे मृत्यु दी गई, वध किया गया। इस प्रकार से जो शूर्पणखा क्या करती है, अब देखोगे उनके चरित्र में झूठ है, दिखावा है, अहंकार है। माता सीता जी के चरित्र में आप देखोगे अहंकार नहीं है, वो शांति की प्रतीत है, शक्ति की प्रतीत है। दोनों में आप देखोगे शक्तियों में बदलाव किया गया है। उधर माता सीता जो धनुष को खेल खेल में उठा लेती थी और रावण उसको उठा नहीं पाता था। क्या वो माता सीता कमजोर थी? नहीं नहीं, वो बंधन में नहीं थी, वो शक्ति का दिखा रही थी। शक्ति के अंदर कितनी सहनशीलता होती है, उस शक्ति की परीक्षा भी ली जा रही थी ईश्वर के द्वारा। इस प्रकार से आगे की घटना घटती है। शूर्पणखा जाकर के अपने भाई को बताती है। रावण के अंदर जो कृतियां होती, जो अहंकार होता है, वो जाति के लिए लड़ रहा था, उसके अंदर बदले की भावना पैदा होती है। देखो ये सब घटनाएं ईश्वर के द्वारा बनाई थी, ये सत्य घटनाएं हैं। क्यों की गई ऐसी घटनाएं? क्यों की गई? क्योंकि ईश्वर को पता था कि आने वाले समय में कलयुग में सारे काम होने वाले हैं। तो अगर इस चरित्र को जिया जाए भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा तो लोगों को इससे संस्कार मिलेगा। ये सब घटनाएं हमारे वेदों में हैं, लेकिन जब देखा, ईश्वर ने देखा कि ये सिर्फ वेदों के अंदर ही रह गई है, मानव को इससे संस्कार नहीं मिल रहे हैं, तो ईश्वर ने भगवान श्री राम जी का रूप धारण करके धरती पे आए और उन्होंने एक मानव जीवन में जीवन व्यतीत किया, संघर्ष का जीवन व्यतीत किया, ताकि शिक्षा मिले, ताकि हम छोटी छोटी समस्याओं से ना डरें। इस प्रकार से जब रावण को पता चलता है, रावण अपने भेष को बदल करके, आगे की घटना आपको पता ही है, वो आते हैं, आकर के माता सीता जी के दरबार पे आते हैं। उधर आप देखोगे इस घटना को करने से पहले एक बहुत बड़ी चीज समझाई गई है कि माता सीता के मन में जो शांति का प्रतीत है, उनके मन में भी कुछ समय के लिए धन दौलत को लेकर के आपको दिखाया गया है कि उन्होंने मृग को दिखाया, हिरण को दिखाया गया, सोने का प्रतीक। यानी कि सोना क्या है? यहाँ एक माता सीता का जो चरित्र दिखाया गया उसमें ये हमें शिक्षा देने के लिए दिखाया गया है। मैं इस घटना को थोड़ा सा मैं आज की घटना से रिलेशन करके हम अच्छे से समझा पाऊंगा आपको। माता सीता पे हम ज्यादा नहीं बोल सकते। देखो यहाँ पे इस घटना से ये दिखाया गया कि जब महिलाओं के मन में लालच आ जाए, सोने को देख करके उनकी इच्छाएं बढ़ जाएं,
तो उनके जीवन में कितना कष्ट आता है, ये घटना दिखाई गई है। यानी कि आज अगर हम इस घटना को आज से जोड़ें तो ये दिखाया गया है कि महिलाओं के पास शक्तियां हैं, लालच नहीं होना चाहिए, धन दौलत को लेकर की दिखावा नहीं होना चाहिए। वहां माता सीता जी के द्वारा हिरण को देख करके भगवान श्री राम जी को जो बोला जाता है कि हमें हिरण चाहिए। आप देखिए माता सीता जी के चरित्र को देखिए, जो महलों के सुखों को छोड़ सकती हैं। वहां पे जो घटना घटी है हिरण वाली, ये सिर्फ हमारे को संस्कार देने के लिए घटी है। यानी कि ईश्वर ने यहाँ पे हमारे को संकेत दिया है कि महिलाओं को ऐसे नहीं करना चाहिए। माता सीता ने वो मानव जीवन में आकर के हमारे को शिक्षा देने के लिए वो जीवन में बिता करके दिखाया, ताकि उस घटना को देख करके हम गलतियां ना करें। यहां पे आप देखोगे इस संवाद के अंदर एक पूरे परिवार की व्यवस्था सिखाई गई है। अगर हम इस कथा को ध्यान से देखें, हमारी बेटियों को समझाएं, हमारे बेटों को समझाएं, तो इससे कितना संस्कार मिलेगा कि माता सीता के द्वारा जैसे ही हिरण की इच्छा जागृत हुई, भगवान श्री राम जी को से उन्होंने प्रार्थना की कि हमें हिरण चाहिए। फिर भगवान को जानते हैं, भगवान श्री राम जी ने एक छोटे भाई को मर्यादा में रहने के लिए एक संस्कार दिया गया। इस घटना को ध्यान से देखिए आप, ये घटना हमारे जीवन को बदल डालेगी। यहां पे एक मर्यादा बताई गई है। एक छोटे भाई की मर्यादा क्या है, एक पति पत्नी की मर्यादा क्या है, एक परिवार की मर्यादा क्या है, एक महिला पुरुष के अंदर क्या है, ये सब चीजें सिखाई गई। घटना छोटी घटना नहीं है। इस घटना को आप देखिए, यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी संस्कार देके जाते हैं लक्ष्मण जी को कि आपको कुल की रक्षा करने के लिए आपको यहीं पे रहना है, आपको सीता जी का सुरक्षा के लिए रहना है। कोई भी परिस्थितियां आए, आप इस या सुरक्षा में कमी ना रखें। देखो भगवान श्री राम जी को ये सब घटना का पता था। उन्होंने चरित्र को जी करके दिखाया है, सिर्फ किस लिए, क्योंकि मानव जीवन को एक अच्छा जीवन बिना बताने के लिए। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी जाते हैं, लक्ष्मण को संस्कार वो आदेश देके जाते हैं कि आपको यहाँ पे सीता जी का आपको सुरक्षा के लिए रहना है। मैं जब तक वापस लौट के नहीं आऊं, कोई भी परिस्थितियां हो, आपको वापस ना आए। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी हिरण के पीछे जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ बारीक बारीकी से, थोड़ा सा समय का अभाव हो गया। इस संवाद के अंदर कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए, लेकिन फिर भी हम कम से कम कोशिश करके अपने सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे यही सिखाया गया है कथा के अंदर, भगवान श्री राम की कथा के अंदर, कि एक छोटे भाई का कर्तव्य क्या है, सहनशीलता क्या चीज है। जब भगवान श्री राम हिरण के पीछे दौड़ते हैं, वो हिरण एक मायावी हिरण था, आप सभी को पता ही है। उन्होंने अपने माया का रूप किया, उसने वहां पे आवाज लगानी शुरू कर दी। वो आवाज माता सीता जी के कानों में आती है। माता सीता जी के अंदर देखो, भले ही वो माता सीता एक शक्ति का प्रतीक है, लेकिन एक ईश्वर का प्रतीक है, लेकिन वहां पे जो है वो मानव शरीर में आकर के संस्कार देने के लिए है। तो मानव जीवन के अंदर जो भावनाएं होती हैं, केवल वही भावनाओं के तहत माता सीता जी ने निकट दोष के अधीन, उन्होंने लक्ष्मण जी की परीक्षा थी एक किस्म से। ये सभी घटनाओं का आप देखोगे, माता सीता और भगवान श्री राम जी को घटना के बारे में पता था। इस पे चर्चा हम बाद में करेंगे जब भगवान श्री राम की कथा के अंतिम पड़ाव होगा। ये सब घटनाएं भगवान श्री राम और माता सीता जी को पता था, ये हमारे शास्त्र बताते हैं।
इस प्रकार से माता सीता के द्वारा जब ये सुनने में आया कि भगवान श्री राम संकट में हैं, तो लक्ष्मण जी को बोले जाता है। हम ऐसा करते हैं, इस संवाद को हम कल करेंगे। ये संवाद अभी मैं देख रहा हूं समय ज्यादा हो गया। इसमें पूरे राज्य व्यवस्था सिखाया गया है, एक मर्यादा सिखाई गई है कि एक परिवार के छोटे भाई के द्वारा मर्यादा क्या होनी चाहिए, कि बड़े भाई के एक आदेश का पालन करने का क्या मर्यादा होती है। उस आदेश का अगर पालन नहीं किया जाए किसी कारण से, किसी परिस्थिति के वजह से, यहां पे आप देखोगे इस घटना के अंदर यही सिखाया गया है कि शक्ति को रखने के लिए सहनशीलता जरूरी है। वहां माता सीता और भगवान श्री राम जी के द्वारा लक्ष्मण जी की सहनशीलता को चेक कर रहे थे, परीक्षा ले रहे थे कि माता सीता जी ने जो शब्दों का प्रयोग किया, लक्ष्मण जी सहनशीलता न करके जो भगवान श्री राम जी का जो आदेश था उस आदेश का न मान के जो आपने जो किया वो आपके सामने ये कथा के अंदर, उसकी वजह से कितना बड़ा संकट आया। यहां पे बस इस संवाद में यही सब कुछ दिखाया जाएगा। आज तो हम एक बार यहाँ पे विराम कर रहे हैं, कल हम इस संवाद को अच्छे से लेके चलेंगे। कल आप देखेंगे इस संवाद में यही सिखाया जाएगा। यहां मर्यादा सिखाई गई है, एक बड़े भाई की मर्यादा, छोटे भाई की मर्यादा, एक परिवार के उस महिला की मर्यादा, ये हमें संस्कार देने के लिए इस घटना को सिखाया गया। ये विराम करते हैं, कल हम इसको दोबारा से करेंगे। संवाद को आज की घटना से जोड़ करके 2 मिनट बोल रहा हूं। इस संवाद में आप देखोगे इसका निष्कर्ष, कथा आप सभी ने सुनी रखी है कि मर्यादा दिखाई गई है यहाँ पे। एक परिवार के मुखिया की मर्यादा क्या है, छोटे का कर्तव्य क्या है, और महिला का कर्तव्य क्या है। माता सीता के द्वारा जो छोटा सा ये चरित्र करके दिखाया, इसके अंदर अपार ज्ञान है। मर्यादा का उल्लंघन होने के बाद में परिवार में कितना बड़ा संकट आता है, आप यहीं पे देखेंगे। तो आज हम एक बार विराम करते हैं, वाचन करेंगे। तो अभी एक बार हम विराम करते हैं।